हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी। सेक्शन ए बी सी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आज हम सॉल्व करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इट मीन्स सेक्शन डी कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 है और सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको रीड करते हैं। ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली। द डेक हैज 52 कार्ड्स। इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये 5 हमें दी हुई है, इन 5 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप यहाँ से दोबारा रीड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? गेटिंग अ फेस कार्ड। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 52 कार्ड्स का डेक है उसमें फेस कार्ड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? इस वीडियो में आपको टोटल मैं बताऊंगी, डेक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि एक डेक में 52 कार्ड्स हैं। नहीं भी बताते तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 52। और गेटिंग अ फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो इसको समझने के लिए हम डेक को पूरा समझते हैं। आपको यहाँ पे बताया है कि डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगी अब मैं आपको डेक की फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं इस वीडियो में। डेक में टोटल 52 कार्ड्स हैं और उस 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। और उन रेड कार्ड्स में जो 26 रेड कार्ड्स हैं, उन 26 रेड कार्ड्स में 13 हार्ट का होता है और 13 होता है हार्ट का और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। ठीक है, वैसे ही इन 26 ब्लैक कार्ड्स में 13 होते हैं स्पेड के और 13 ही होते हैं क्लब्स। अब इन 13 हार्ट कार्ड्स में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स मीन्स जो किंग, क्वीन और जैक के होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड्स हैं। ऐसे ही डायमंड में भी 3 फेस कार्ड्स हैं, स्पेड में भी 3 फेस कार्ड्स हैं और क्लब में भी 3 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स आगे 26 रेड कार्ड्स हैं, उसमें 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 रेड कार्ड्स में आगे 13 हार्ट कार्ड्स हैं, 13 डायमंड कार्ड्स हैं। 26 ब्लैक कार्ड्स में 13 स्पेड कार्ड्स हैं और 13 ही क्लब्स कार्ड्स हैं। और 13 हार्ट कार्ड में 13 हार्ट्स में 3 फेस कार्ड है, 13 डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है, 13 स्पेड में भी 3 फेस कार्ड है, 13 क्लब में भी 3 फेस कार्ड है। फेस कार्ड मीन्स जिनके ऊपर किंग, क्वीन या जैक होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए आपको डेक की 4th 10th सिलेबस या जितने के लिए भी आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? तो ऑप्शन 1 इज गेटिंग अ फेस कार्ड। कि फेस कार्ड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए कितने फेस कार्ड्स हैं इसमें डेक के अंदर। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। 2 6 2 26
और 2 3 2 13, तो 3/13 क्या हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ होगी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, आपको क्लियर है ये। अब सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन कार्ड्स में को जब हम एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड कलर का किंग आएगा। टोटल आउटकम्स 52, रेड कलर का किंग चाहिए हम। फिर से यहाँ पे आते हैं रेड कलर का किंग। देखिए रेड कलर के 26 कार्ड्स, उसमें 13 हार्ट 13 डायमंड। ठीक है, और किंग 3 फेस कार्ड्स हार्ट में है, 3 फेस कार्ड्स डायमंड में है। फेस कार्ड मैंने आपको बताया जो किंग क्वीन और जैक होता है, तो एक किंग इधर होगा रेड कलर में हार्ट का, एक किंग इधर होगा डायमंड में वो भी रेड कलर का। तो टोटल रेड कलर के किंग कितने हो गए? रेड कलर के किंग हो गए 2। ठीक है, एक किंग हो गया हार्ट का रेड कलर, एक किंग हो गया डायमंड का रेड कलर। तो उन्होंने रेड कलर ही पूछा है, तो रेड कलर के टोटल किंग हो गए 1 + 1 2, तो 2 होगी फेवरेबल आउटकम हमारे। ठीक है, तो 2/52। तो सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। 2 1 2 26, तो 1/26 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर। अब थर्ड ऑप्शन है गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैक ऑफ हार्ट्स होगा जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे। तो टोटल आउटकम्स तो हमें पता ही है 52। अब जैक ऑफ हार्ट्स क्या चाहिए हार्ट्स को, तो हम हार्ट को ही देखते हैं। हार्ट कितने हैं? 13 है। तो इन 13 हार्ट के अंदर जैक कितना होगा? एक ही होगा कार्ड जैक का। ठीक है, 13 हार्ट्स हैं, उनमें से एक ही कार्ड हो सकता है जैक का। तो डेक में टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 हैं, और जैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स में? 1। ठीक है, तो जैक ऑफ हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। दिस इज अवर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड फेस कार्ड आएगा? गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड फेस कार्ड, ठीक है, ये देखिए 26 में 13 हार्ट 13 डायमंड। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ? ताकि आपको ये लर्न हो जाए, एग्जाम में आपको पता चल जाए कि क्या बताया मैंने। इनमें रेड फेस कार्ड्स, 3 फेस कार्ड्स हार्ट रेड हैं, 3 फेस कार्ड्स डायमंड में रेड कलर के हैं। ये दोनों रेड ही हैं, हार्ट भी रेड है, डायमंड भी रेड कलर का है। 3 फेस कार्ड्स हार्ट में है, 3 फेस कार्ड्स डायमंड में है। उन्होंने रेड फेस कार्ड बोला है, तो 3 + 3 कितने हो सकते हैं? 6 फेस कार्ड हो सकते हैं रेड कलर के, एक जैक में, एक डेक में, सॉरी नॉट जैक। तो 6/52, 6/52 तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 2 26, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/26 ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज गेटिंग अ स्पेड। स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? स्पेड टोटल आउटकम हमें पता है 52। फिर से वहीं चलते हैं। देखिए स्पेड, ये है स्पेड, 13 स्पेड्स हैं एक डेक के अंदर। ठीक है, 13 स्पेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्पेड आने की? 13 होगी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 13। तो प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने बोल दिया, फेवरेबल आउटकम हो गए 13, तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 या 1/4। 13 4 52 ही होता है ना, तो 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 और सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। In a rectangular park of dimensions 50 meter multiplied by 40 meter, a rectangular pond is constructed so that the area of the grass strip of uniform width surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD। हम साथ में लिखते जाते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क में लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ पार्क, पार्क की लेंथ क्या होगी? गिवन हमें 50 और ब्रेड्थ गिवन है 40। तो रेक्टेंगुलर पार्क
लिख लेते हैं ABCD, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रेक्टेंगुलर पार्क कौन सा है? ABCD। और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 50 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इसकी ब्रेड्थ क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर पार्क ABCD की हमें ब्रेड्थ गिवन है 40 मीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दो डायमेंशंस गिवन है, 50 और 40। साथ साथ में समझते जाइएगा, ये 40 और ये 50। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना। उन्होंने इसके अंदर ये पॉन्ड है EFGH। तो EFGH क्या है? EFGH इज अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है उन्होंने इसके अंदर। बोल रहे हैं इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करिए कि जो एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगुलर पार्क है, बीच में उन्होंने EFGH पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पे उन्होंने ग्रास लगानी है। ठीक है, यहाँ सारी ग्रास लगानी है। और इस ग्रास का एरिया वो कह रहे हैं कितना है? इस ग्रास का एरिया है 1184 मीटर स्क्वायर। हमें ग्रास का एरिया गिवन है। हम क्या कर सकते हैं? इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल सकते हैं। क्यों निकाल लेंगे ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम पहले निकालते हैं एरिया। किसका एरिया? रेक्टेंगुलर पार्क ABCD का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L मल्टीप्लाइड बाय B। तो L कितना है? 50 मीटर। B कितना है? 40 मीटर। तो 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 40 मीटर कितना होगा? 2000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया ABCD रेक्टेंगुलर पार्क का। अब हमें क्या गिवन है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया गिवन है। ठीक है, हमने निकाला इसका ABCD का। और हमें क्या गिवन है? इस ग्रास का एरिया गिवन है। ठीक है, 1184। हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है EFGH रेक्टेंगुलर पॉन्ड की। तो हम तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके EFGH की L और B को निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से, ठीक है हमारे पास इस पॉन्ड का एरिया कैसे आ सकता है? एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल टू किसके होता है? एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स EFGH। ये EFGH का पॉन्ड का एरिया किसके इक्वल हो सकता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, जो कि है ABCD। अगर हम ABCD रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से इस ग्रास के एरिया को माइनस करें, माइनस एरिया ऑफ ग्रास, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया। इस पूरे ABCD में से हमने इस ग्रास के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें EFGH पॉन्ड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वही हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एरिया ही गिवन है। हमने रेक्टेंगुलर पार्क ABCD का एरिया निकाल लिया है और ग्रास का एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, विच इज 1184 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ पॉन्ड के लिए देखो, अब एरिया ऑफ पॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? L मल्टीप्लाइड बाय B। लेकिन हमारे पास EFGH का ना तो L है ना ही B है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? देखिए, ये है AB कितना है? 50 मीटर। इस 50 मीटर में से ये देखिए, ये AB है 50 मीटर। इस 50 मीटर ने बोला ये वाला भी X है ग्रास का एरिया और इस तरफ भी ग्रास का एरिया X है। तो अगर इस 50 मीटर में से इस X और इस X को माइनस कर दें तो हमें पॉन्ड की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ में से इस ग्रास की लेंथ जो इधर है और ग्रास की लेंथ जो इधर है, इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमें पॉन्ड की लेंथ मिलेगी, ये वाली EF की। तो वही हम करते हैं। तो 50 माइनस करेंगे, 50 में से क्या माइनस करेंगे? 50 में से हम माइनस करेंगे X प्लस X। ठीक है, तो ये हमें लेंथ मिलेगी किसकी? पॉन्ड की। तो ये हो गया 50 माइनस 2X मीटर, क्या होगी? लेंथ होगी पॉन्ड की। अब हमें ब्रेड्थ भी चाहिए, पॉन्ड की ही चाहिए, हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब फिर से इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर है। ठीक है, इस 40 मीटर में से इस ग्रास की ब्रेड्थ कितनी है? इधर भी X है और इधर भी X है।
तो अगर इस 40 में से हम इस x और इस x को माइनस करें तो हमें पॉन्ड की ब्रेड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड क्या होगा, 50 माइनस फिर से x प्लस x, तो सॉरी 40 है ना, अभी ब्रेड्थ 40 है, तो 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 40 माइनस 2x क्या होगी, हमारी ब्रेड्थ होगी पॉन्ड की। अब हमारे पास पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, एरिया ऑफ पॉन्ड। तो एरिया ऑफ पॉन्ड किसके इक्वल होता है, एल मल्टीप्लाइड बाय बी। और पॉन्ड का एल कितना है, 50 माइनस 2x, और पॉन्ड का बी कितना है, 40 माइनस 2x। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 माइनस 2x एल और 40 माइनस 2x ब्रेड्थ बी, इक्वल टू किसके है, एरिया ऑफ पार्क। और पार्क का एरिया कितना है, 2000 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 2000। इसमें से माइनस क्या करना है हमने, एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रास माइनस करना है। एरिया ऑफ ग्रास कितना है, 1184 मीटर स्क्वायर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 माइनस 50 को 2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 100x, माइनस 2x को 40 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 80x, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x क्या होगा, प्लस 4x स्क्वायर, इक्वल टू 2000 माइनस 1184। अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2000 माइनस 180x माइनस 100x और माइनस 80x क्या हो जाएगा, माइनस 180x, प्लस क्या है 4x स्क्वायर, इक्वल टू 2000 माइनस 1184। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर को आगे ले गए, 4x स्क्वायर माइनस 180x इक्वल टू 2000 माइनस 1184। ये 2000 को हम इधर ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2000। ठीक है, अब 4x स्क्वायर माइनस 180x इक्वल टू 2000 कट हो जाएगा तो ये आ गया 1184। अब इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45x इक्वल टू क्या आ गया, 1184। अब क्या है, 4x स्क्वायर, ये 1184 माइनस क्या है ना, यहाँ पे माइनस लगाते जाते हैं साथ में, माइनस 45x इज इक्वल टू माइनस 1184। ये तो क्या कर दिया यहाँ पे, ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू माइनस 1184 अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 296। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 296 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन पता है आपको कैसे करते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, c और a को मल्टीप्लाई करना है, c और a, c है 296, a है 1, तो 296 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 296 होगा। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें 296 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो माइनस 45 आ जाए। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको उसके 296 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्या चाहिए हमें, 296। 296 क्या फैक्टर्स, देखिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 296 को, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 296 आता है। एक तो 296 2 के से डिवाइड हो जाएगा तो 148 आ जाएगा, 296 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 74 आ जाएगा, 296 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 37 आ जाएगा, और 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। अब देखिए इनमें किन दो नंबर्स को, किसी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ रहा है, इनको ना तो ऐड करके 45 आता है ना ही सब्ट्रैक्शन से, इसको भी नहीं। लेकिन अगर हम 37 और 8 को ऐड करते हैं तो हमें 45 मिलता है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे भी हमें 296 मिल रहा है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 8 और 37। कैसे यूज करेंगे इसको, ये अभी हम देखते हैं। ये आपको पता चल गया, 8 और 37 हमारे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारे फैक्टर्स है 8 और 37।
अब यहाँ पे -37 -8 क्यों लिखा, क्योंकि हमें -45 चाहिए। तो -45 चाहिए के लिए हमें 37 और 8 को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को अगर माइनस के साइन के साथ रखेंगे तो -45 आएगा हमारे पास। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x -37, यहाँ -8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा x -37 = 0। अब हो गया ये x -37 और यहाँ हो गया x -8 = 0, x -8। तो यहाँ x -37 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 37, यहाँ x -8 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अभी हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं, लेकिन हमें चाहिए तो एक ही थी। तो क्या करें, हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करें, कैसे पता लगाएंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, EFGH की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। और पॉन्ड की लेंथ क्या थी, 50 - 2x। तो पॉन्ड की लेंथ है 50 - 2x। ठीक है, इसमें हम इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो फर्स्टली अगर हम 50 - 2 x की वैल्यू अगर 37 पुट करते हैं तो ये आएगा 50 - 74, तो -24। तो लेंथ क्या हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम 37 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो x कैन नॉट बी 37। अब हम लेंथ निकाल लेंगे 8 को यूज करके, तो 50 - 2x, तो 50 - 2 × 8, 50 - 16 क्या हो गया, 34 हमारी लेंथ आ गई, 34 मीटर लेंथ आ गई पॉन्ड की। अब ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ क्या थी पॉन्ड की, 40 - 2x। ठीक है, 40 - 2x, तो 40 - 2x, तो 40 - 2 × 8 = 16, तो ब्रेड्थ क्या होगी, 24 मीटर ब्रेड्थ होगी। हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी पॉन्ड की, हमने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, होप है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। ना क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन ग्राफिकली। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उसका सोल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। क्या लिख रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, कि 10 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, 10th क्लास के, उन्होंने किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 more than है नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट इट ग्राफिकली। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज। हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उसी को ही हम लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हमने लेट कर लिया y। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले हम इक्वेशंस को ही फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर की इक्वेशंस को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो x प्लस y मिलाकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होगी 1। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है बॉयज के नंबर से, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than, तो y इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than बॉयज है, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो अगर हम इधर ही y में ही 4 ऐड कर देंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा x से, लेकिन हम दोनों साइड्स इक्वल चाहिए, इसलिए हम नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है 4, इधर भी 4 ऐड करेंगे या 4 ऐड करेंगे, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसलिए हमने x में या नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दिए हैं, अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगी, हम इससे इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इससे हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज निकालेंगे x और y की। इफ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस y इक्वल टू 10,
तो y क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9। यह हम पुट करते जाते हैं साथ में। तो यहाँ क्या है x है y है, इफ x इज 1 y 9। अगर x 2 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 हो जाएगा, y हो जाएगा 8। अगर x 3 होगा तो y क्या हो जाएगा 7, x 4 होगा तो y होगा 6। ठीक है, आप वैल्यूज यहाँ से निकाल लोगे ना, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 8। ऐसे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारी एक साइड की होगी। दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी हमने x और y को फाइंड आउट करना है, x y। अगर यहाँ पे x 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 होता है तो y क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, तो y हो गया 5। ठीक है, इफ x इज 1 y 5। अगर x 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 6। अगर x 3 हो जाएगा तो 3 प्लस 4 7, तो y हो जाएगा 7। अगर x 4 है तो 4 प्लस 4 8, तो y हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। इसको हम ग्राफिकली भी हमने, उन्होंने बोला है कि ग्राफिकली करो इसको, तो इसको हम ग्राफिकली करते हैं। इसको हमने अभी ग्राफिकली प्लॉट करना है। ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर प्लॉट करते हैं। ये क्या है, वाई एक्सिस है हमारे पास। हमें इसमें से सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू ही चाहिए। यहाँ पे चलो देखते हैं, पहले ग्राफ पेपर है हमारे पास। ग्राफ पेपर पे ये एक्स ये होगी वाई एक्सिस, ये वाई होता है। ठीक है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है यहाँ ओरिजिन। अब यहाँ पे हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, और वाई की कितनी है 9। दोनों में अगर देखें तो, अगर हम एक्स की देखें वैल्यू 4 है, मैक्सिमम दोनों में देख कंसिडर करें तो वाई की वैल्यू क्या है 9 है, विच इज़ ग्रेटर। तो हम 1 1 का गैप ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। वैसे तो एक्स हमें 4 तक की चाहिए। यहाँ पे वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वाई वैसे तो हमें 9 तक ही चाहिए। ठीक है, इधर भी लिख ही लेते हैं 6 7 8 9 10। अगर एग्जाम में आप ऐसे इक्वल लिख के आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखते हैं एक्स जब 1 है तो वाई कितना है 9 है। व्हेन एक्स इज 1, जब एक्स की वैल्यू है 1, एक्स जब 1 है तो वाई कितना है 9 है, तो यहाँ डॉट लगेगी। ठीक है, जब एक्स 2 है वाई है 8, एक्स इज 2 तो वाई इज 8, एक्स इज 3 वाई इज 7, 3 और 7, एक्स इज 4 वाई इज 6, 4 और ये 6। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन वाले को। तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को। यहाँ पे लिखते हैं कौन सी इक्वेशन का था, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। तो यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं, ये किसकी बनी है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सेकंड पर आते हैं, व्हेन x इज 1 y इज 5, x इज 1 y इज 5, x is 2 y is 6, x is 2 y is 6, x is 3 y is 7। जब x 3 है तो y कितना है 7 है, यहीं आ जाएगा इसका। और जब x 4 है तो y कितना है 8 है, x 4 है तो y कितना है 8 है यहाँ पे। अब इनको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी ये, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यही इक्वेशन थी सेकंड वाली, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखते हैं कहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों लाइंस। इधर से देखें तो x का क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और y का क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो x इक्वल टू हो गया 3 और y इक्वल टू हो गया 7। तो x हमने किसको कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था नंबर ऑफ बॉयज, y किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए हमारे 3, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए हमारे
नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 and last question of section D. This question is of 5 marks. Question is, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेमिनार को कंडक्ट किया जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को के एजुकेटर्स हैं उनको सीख रहे हैं। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी के कितने हैं, 860 हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथमेटिक्स के हैं 108। ठीक है, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन में। अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने आंसर करना है। ए में पूछ रहे हैं, ए पार्ट में, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। क्या बोल रहे हैं कि हर एक रूम में उन्होंने सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठाने हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स सेम ही सब्जेक्ट को सेम ही सब्जेक्ट के होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो सकते हैं हर एक रूम में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए हम क्या निकाल लेंगे, HCF। किसका, 60 का, 84 का, 108 का। तो यही करते हैं हम, 60 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 84 को करते हैं और 108 को करते हैं और देखते हैं इनका HCF क्या आता है। तो 60 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 230, 215, फिर ये जाएगा 3 और 5, ये आएगा 5 और 1। इसको करते हैं 242, फिर 2 और 21, फिर 3 और 7, देन 7 और 1। इसको किया 254, 227, 3, 9, 3, 3, 3 और 1। अब तीनों का लिख लेते हैं। 60 का क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब हम 84 का लिखते हैं, क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। 108 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 हर एक के अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर ये वाला 2 भी आ रहा है कॉमन सब में, ये 3 आ रहा है कॉमन सब में और ये 1 आ रहा है, और कुछ कॉमन है और कुछ तीनों में कॉमन नहीं है। तो HCF में हमने तीनों में कॉमन लेना होता है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, एक बार ये वाला 2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF क्या आया, 12। तो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम क्या पूछे, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड सीटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालने थे। तो हर एक रूम में मैक्सिमम 12 बच्चे या स्टूडेंट्स एजुकेटर्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए इस इवेंट के लिए। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने अभी हमने, पहले हमने क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालने थे। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हर एक हर एक रूम में बैठ सकते हैं, कितने आए थे, 12। अब हमने निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए उनको। देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स गिवन थे हमारे पास 252। टोटल पार्टिसिपेंट्स आर गिवन, टोटल पार्टिसिपेंट्स तो गिवन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन मिस हो गई है। गिवन था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 252 थे। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को अगर हम हर एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकते हैं, 12, इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 252 और एक रूम में कितने बच्चों को बिठाया जा रहा है, 12 को। तो इसमें पता चलेगा हमें मिनिमम रूम्स कितने चाहिए। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 टू ज़ा 24 और 1 टू 1 12, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 21। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें कितने चाहिए 252 पार्टिसिपेंट्स के लिए, 21, क्योंकि हर एक रूम में मैक्सिमम 12 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।